सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुधातु जो निचोड़ने अर्थ में आती है लट लकार का अध्ययन करेंगे। इसके रूप लट लकार में इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन सुनोति, द्विवचन सुनुतः, बहुवचन सुनवंती। मध्यम पुरुष एक वचन सुनोषि, द्विवचन सुनुथः, बहुवचन सुनुथः। उत्तम पुरुष एक वचन सुनोमि, द्विवचन सुनुवः, बहुवचन सुनुमः। इस लकार में आने वाला प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। प्रथम सूत्र स्वादिभ्य स्नुः, अर्थात स्वादिगण में धातु व प्रत्यय के बीच। सुधातु स्वादिगण में आती है, तो स्वादिगण में धातु व प्रत्यय के बीच स्नु का आगम होता है। स्नु में से श की इत संज्ञा व लोप होकर नु शेष रहता है। बाकी सूत्र जो हमने विगत लकारों में पढ़े हैं वही यहाँ पे काम में आते हैं। अब हम इसकी धातु रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम पुरुष एक वचन सुनोति, तो यहाँ सबसे पहले भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई, सुधातु की। वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर टिप तफ जी शिप थस्थ, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर टिप प्रत्यय का प्रयोग। टिप प्रत्यय में से प की इत संज्ञा व लोप हुआ, शेष रहा सुधन ती। ऐसी स्थिति बनने पर स्वादिभ्य स्नु, इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच स्नु का आगम हुआ। स्नु में से स की इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर नु शेष रहा। स्थिति बनी सुधन नूधन ती। तदंतर तिंगशित फर धातुकम, सूत्र से ती की फर धातुक संज्ञा हुई। सर धातु कार धातु के सूत्र से ओ को गुण हो जाता है, सु धातु के ओ को गुण ओ हो जाता है, नु धातु के नु को गुण ओ हो जाता है। स्थिति बनेगी सुधन नोधन ती। अब इनको मिलाएंगे तो रूप बनेगा सुनोति। इस प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है सुनोति। प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है सुनुतः। तो सर्वप्रथम यहाँ भी भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, वर्तमाने लट से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से लट लकार का आगम, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर तिप तफ जी सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर तस प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनी सुधन तस। अब स्वादिभ्य स्नु से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम, स्नु में से नु शेष, स की संज्ञा व लोप हो गया, स्थिति बनी सुधन नूधन तस। अब ऐसी स्थिति बनने पर स का रुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा सुनुतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सुनवंती। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार की विवक्षा में धातु से लट का प्रयोग। टिप तफ जी सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जे प्रत्यय का आदेश हुआ, स्थिति बनी सुधन झी। अब स्वादिभ्य स्नु से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम, स्नु में से स की इत संज्ञा व लोप, नु शेष, स्थिति बनी सुधन नूधन झी। तदंतर झो अंतः सूत्र से झी को अंति आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है सुधन नूधन अंति। ऐसी स्थिति बनने पर हुस नुओ सार्वधातु के सूत्र से नु को ओ को वकार आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है सुनधन वंती। तथा वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा सुनवंती। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है सुनोषी। तो यहाँ पर सबसे पहले भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमाने लट से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार का प्रयोग। तिप तफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष
एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय का आगम लट लकार के स्थान पर। सिप प्रत्यय के पर की इत संज्ञा व लोप सी शेष स्थिति बनी सूधन सी। अब स्वादिभ्य स्नु सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम हुआ। स्नु में से स की इत संज्ञा व लोप हुआ, नो शेष रहा, स्थिति बनी सूधन नूधन सी। तदंतर तिंगशित फारो धातु कम सूत्र से धातु सी प्रत्यय की फारो धातु संज्ञा हुई। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से सु को गुण ओ आदेश हुआ, नु को गुण ओ आदेश हुआ, अर्थात नु को नो हुआ, स्थिति बनी सुधन नोधन सी। ऐसी स्थिति बनने पर आदेश प्रत्ययो सूत्र से सी को षटकोण वाला शी आदेश करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा सुनोशी। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है सुनोतः। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भुवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर तिप तफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर थस प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनी सुधन थस। स्वादिभ्य स्नु से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम, स्नु में से श की इत संज्ञा व लोप, नु शेष, स्थिति बनी सुधन नूधन थस। अब थस के बीच स का रुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा सुनुत है। मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सुनुत है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भुवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से लट का प्रयोग, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर तिप तफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में थ प्रत्यय का आगम हुआ, स्थिति बनी सुधन थ। तदंतर स्वादिभ्य स्नु सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम, स्नु में से स की इत संज्ञा व लोप, नु शेष, स्थिति बनी सुधन नूधन थ। अब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा सुनुत है। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है सुनोमी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भुवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, वर्तमान लट से धातु से लट का प्रयोग, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर तिप तफ जी सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में धातु से लट लकार के स्थान पर मिप का प्रयोग, मिप में से अंतिम पद की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, मी शेष, स्थिति बनी सुधन मी। तदंतर स्वादिभ्य स्नु सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम हुआ, स्नु में से श की इत संज्ञा व लोप हुआ, नु शेष रहा, स्थिति बनी सुधन नूधन मी। ऐसी स्थिति बनने पर तिंगशित फारो धातु कम सूत्र से मिप की फारो धातु संज्ञा होती है। फारो धातु कार धातु के सूत्र से नु को गुण नो हो जाता है, ओ हो जाता है, तो स्थिति बनेगी सुधन नौधन मी। और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा सुनोमी। उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में रूप बनता है सुनुवा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भुवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट से धातु से लट का प्रयोग, स्थिति बनी सुधन लट। तदंतर तिप तफ झी इस सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर वश प्रत्यय का आगम हुआ, स्थिति बनी सुधन वश। तदंतर स्वादिभ्य स्नु इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम हुआ, स्नु में से श की इत संज्ञा व लोप हुआ, नु शेष रहा, स्थिति बनी सुधन नूधन वश। ऐसी स्थिति बनने पर स का भी वश के स का भी रुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है सुनु वह। अंतिम रूप है उत्तम पुरुष बहुवचन जिसमें बनता है सुनु वह। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भुवादय धातु से सु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से लट का प्रयोग। तदंतर तिप तफ जी सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में
लट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनी सूधन मस। ऐसी स्थिति बनने पर स्वादि व्यष्णु सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में स्नु का आगम, स्नु में से श की इत संज्ञा व लोप, नु शेष। स्थिति बनी सूधन नूधन मस। ऐसी स्थिति बनने पर सकारुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा सुनुमः। इस प्रकार सुधातु जो स्वादिकरण में पठित है और ये इसका अर्थ होता है निचोड़ना या रस निकालना। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए शुभास्ते पंथान संतु। धन्यवाद। हाँ सुधातु